हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रशांत मिश्रा पे। आज के इस वीडियो में मैं सीआरएम पे डिस्कस करूंगा। कंपनी सीआरएम पे क्यों शिफ्ट हो रही है, इसकी नीड क्यों पड़ी और सीआरएम को जानना क्यों ज़रूरी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में सीआरएम को समझने के लिए। सीआरएम सॉफ्टवेयर को समझने के लिए मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए मैं XYZ कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ और मुझे इन कस्टमर्स पे वर्क करना है, इनकी रिक्वायरमेंट समझ के इनको राइट प्रोडक्ट कंसल्ट करना है। सीआरएम के एब्सेंस में मैं कस्टमर के सारे डेटा को एक एक्सेल शीट में स्टोर करूँगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि अगर मुझे क्लाइंट अर्पित से बात करनी है तो मैं इनके नंबर्स को अपने फ़ोन से डायल आउट करूँगा। इनको मेल पे रीच करने के लिए मुझे मेलिंग सॉफ्टवेयर जीमेल या आउटलुक का यूज़ करके इनको मेल करना पड़ेगा। मुझे इनसे क्या कम्युनिकेशन हुई है वो सारे डिटेल्स मुझे इस एक्सेल शीट में नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई एक्टिविटी सेट करनी हुई या कोई मान लीजिए कि मुझे इनके साथ कल इनसे बात करने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि हम कल एक मीटिंग रख सकते हैं, तो उसके लिए मुझे गूगल कैलेंडर में जाकर मीटिंग इनवाइट इनको भेजना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मुझे एक ही कस्टमर से इंगेजमेंट रखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करना पड़ रहा है। अब एक केस और समझिए कि अगर ये सारा कस्टमर्स का डेटा मुझे अपने सेल्स हेड को भेजना हुआ, जिससे वो समझ पाएँ कि मेरी फॉलोअप्स कितनी है कस्टमर के साथ, मेरे इंटरेक्शंस कितने हैं, मैं रेगुलरली फॉलोअप कर रहा हूँ कि नहीं, राइट? और उनको ये सारा डेटा रिकॉर्ड करके अब दूसरे टीम्स को अगर फॉरवर्ड करनी हुई तो कितना यह काम हेक्टिक हो सकता है। डेटा का डिसेंट्रलाइजेशन होने के वजह से हर एक टीम को दूसरे टीम पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। इसी के लिए इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सीआरएम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सेम डेटा को सीआरएम में अपलोड कर दिया है। सीआरएम में अपलोड करने के बाद डेटा कुछ इस तरह से डैशबोर्ड में दिखता है। ऊपर आप स्टेजेस देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट मेड, डेमो शेड्यूल, प्रपोजल मेड। तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम के थ्रू आप डील को किसी भी स्टेज में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं एक डील को ओपन करता हूँ। डील ओपन करने के बाद डील कुछ इस तरह से आपको दिखती है। नीचे जैसा आप देख पा रहे हैं कि सारी हिस्ट्री मैप है। मैंने अभी तक क्लाइंट से जो भी कन्वर्सेशन करी है वो चीज़ें रिकॉर्ड होती गई हैं। जैसे पहले मैंने मेल कर रखा है तो भी आप चीज़ें देख सकते हैं। अगर मुझे कस्टमर से जो भी बात मेरी हुई है उसको मुझे नोट डाउन करना है तो मैं नोट्स के थ्रू मैं उस बात को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरी आज अर्पित से बात हुई और उन्होंने बोला कल के लिए डेमो शेड्यूल करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेमो शेड्यूल फॉर टुमारो, डेमो टुमारो एट 10 AM, राइट। मैं एक एक्टिविटी भी बना लूंगा कल के लिए जिससे मुझे याद रहे कि कल मेरी डेमो है अर्पित के साथ। तो मैं यहाँ पे मीटिंग कर लूंगा और कल का डेट रख लूंगा, टाइमिंग भी मैं यहाँ पे कुछ रिमार्क डालना है तो वो भी आप लिख सकते हैं और इसको मैं सेव कर दूंगा। अब मैं जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे एक्टिविटी सेट करने के बाद ये टास्क क्रिएट हो गया। टास्क कंप्लीट करने के बाद आप इसको मार्क एज डन कर सकते हैं। अच्छा, कॉल और ईमेल फीचर्स को यूज करने के लिए आपको कॉलिंग और ईमेलिंग सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कॉलिंग इन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट होने के बाद आप डायरेक्टली कस्टमर को
यहीं से कॉल कर सकते हैं। और ईमेल मैंने अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अपना जीमेल इस पाइपड्राइव सीआरएम के साथ सिंक कर दिया है, तो इसलिए मैं इनको एक सैंपल ईमेल भेज के आपको दिखाता हूँ। राइट, मैं यहाँ से सिंपली सेंड पे क्लिक करूँगा और ये मेल मेरे क्लाइंट के पास जा चुका है। अगर मुझे जाना हो, चेक करना हो मुझे जीमेल पे अपने, तो आप जैसा देख पा रहे हैं ये है, यही मेल मैंने अपने सीआरएम डैशबोर्ड से भेजा और ये डायरेक्टली कस्टमर्स को जा चुका है। अब सपोज कीजिए कि मुझे कल मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ मुझे करने हैं, तो मैं एक्टिविटीज़ में जाके मैं देख पाऊंगा मुझे कस्टमर को कॉल करना है और मेरा एक मीटिंग भी शेड्यूल है। मैं मेरी जैसे जैसे एक्टिविटी कंप्लीट होती जाएगी मैं उसको मार्क एज डन करता जाऊंगा। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने डील्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर पा रहा हूँ। उनसे मेरी क्या बात हुई है, मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे डिटेल्स को ट्रैक कर पा रहा हूँ। इवन मेरे सेल्स हेड को अगर मेरे डील्स के बारे में जानना हुआ कि मेरी क्या वर्किंग है, मेरे पास कितने डील्स अलॉट हैं, मेरे कितने डील्स डेमो स्टेजेस में हैं और कितने नेगोशिएशन स्टेज में हैं, उनको मुझसे अलग से रिकॉर्ड मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो इस डैशबोर्ड में एक्सेस करके मेरे से रिलेटेड जितना भी डील्स है उसकी वो इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से उनको अगर टीम में बाकी मेंबर्स के डील को देखना हुआ तो भी वो अपने डैशबोर्ड से एक्सेस करके वो टीम्स के हर एक मेंबर्स के डील्स पे प्रॉपरली देख सकते हैं कि एज ए इंडिविजुअल वो क्लाइंट के साथ क्या क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें करेक्ट करनी हुई तो वहाँ से टीम मेंबर को देख के और बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सीआरएम की हेल्प के थ्रू डेटा एक जगह सेंट्रलाइज्ड है। टीम को किसी भी टीम मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है। डेटा को अ, अ, किसी भी क्लाइंट्स के बारे में जानने के लिए क्लाइंट्स का कौन सा स्टेज है, और एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं कस्टमर से हर एक टच पॉइंट से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, उससे ईमेल कर पा रहा हूँ, उसको कॉल कर पा रहा हूँ, मैं इजीली इस पे नोट्स बना पा रहा हूँ। तो यह ट्रैक करने के लिए बहुत ही आसान कर देता है हमारे काम को। सेल्स कन्वर्जन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप क्लाइंट से टाइमली इंटरेक्ट करें और टाइमली फॉलो अप करें। इससे कंपनी के एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सेल्स कन्वर्जन फास्ट होता है। अगर आप डिफरेंट तरह के सीआरएम पे वर्किंग करना जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंडिविजुअली हर एक सीआरएम पे वीडियो बना दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।